दोस्तों, एक कहानी एक 35 साल की लड़की और 19 साल के एक लड़के की। क्योंकि लड़की मिडिल क्लास की होती है पर लड़का बहुत ही ज्यादा अमीर होता है। दोस्तों, आप इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से एक लड़की के लड़के को पाने के लिए सारी हदें पार कर देती है। दोस्तों, अगर आप सभी लव स्टोरी मूवी देखना पसंद करते हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हम गैरी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो मैडी नाम की एक लड़की की कार को सीज करके ले जाने के लिए आया होता है। क्योंकि मैडी ने 3 महीनों से टैक्स नहीं भरी थी। क्योंकि गैरी मैडी का एक्स बॉयफ्रेंड होता है, इसलिए मैडी गैरी को फिर से उस अपने साथ बिताए हुए पुराने पलों को याद कर उसे पुल्हाने लगती है। लेकिन तभी मैडी घर से एक आदमी बाहर आकर मैडी का सारा खेल बेकार कर देता है। जिसके बाद बिना देर के गैरी मैडी के कार को लेकर चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं मैडी अपनी कार को छुड़ाने के लिए जा रही होती है। तभी रास्ते में अपनी कार को देखती है जहाँ पर गैरी गाड़ी खड़ा करके शॉप से कुछ सामान खरीद रहा था। तभी मैडी चुपके से अपनी कार को लेकर जाने का प्लान बनाती है, लेकिन रस्सी को छुड़ाना भूल जाती है। कार की शोर की वजह से गैरी शॉप से बाहर आकर मैडी की कार को लेकर चला जाता है और मैडी को इस गलती की वजह से इसकी लाइसेंस कैंसिल करने की वार्निंग देते हैं और जल्द से जल्द टैक्स पे करने के लिए कहते हैं, नहीं तो घर को भी जब्त कर लेने की धमकी देते हैं। और मैडी को 3 महीनों के अंदर ही टैक्स को पे करने के लिए कहते हैं। चूँकि मैडी का कमाने का जरिया कार होता है, अब तो मैडी का कार भी नहीं रहा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं मैडी अपने घर को बचाने के लिए एक बार में काम करती है, जहाँ पर पहले दिन ही एक ग्राहक से रोक जोक हो जाती है। फिर सीन कट होता है जहाँ हम देखते हैं मैडी अपनी फ्रेंड सारा के हस्बैंड के साथ बैठी होती है, जहाँ सारा मैडी को अपने फोन में एक पोस्ट दिखाती है। इसमें लिखा होता है कि अगर आपको कार चाहिए तो मेरे 19 साल के लड़के के साथ डेट करना होगा। वो एक अच्छा इंसान है और बहुत ही स्मार्ट है। आज तक उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी और हम सब आजमा चुके हैं। हमें चाहिए सुंदर, नेक और समझदार लड़की जो 20 से 25 साल की उम्र की हो, जो उसे कॉलेज जाने से पहले सोशल बना दे। बदले में हम उसे गाड़ी देंगे जो मात्र 64 किलोमीटर चली है। मैडी को यह पोस्ट फेक लगता है, लेकिन सारा का हस्बैंड उसे बताता है ये अमीर लोग अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जिस पर सारा कहती इन्हें तो 20 से 25 साल की लड़की चाहिए, लेकिन तुम तो 35 साल की हो। जिस पर मैडी कहती है ऐसा कुछ नहीं, मैं 20 से 25 साल की लगती हूँ। फिर मैडी कई दिनों तक सोचती है ऐसा करना सही होगा कि नहीं। फिर मैडी अपने घर को बचाने के लिए मजबूरी में यह काम करने का डिसाइड करती है और बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है, जहां इसे वही कार दिखाई देती है। फिर मैडी कार को देख ही रही होती है, तभी एलिसन और लेयर्ड आते हैं और मैडी के बारे में पूछते हैं। मैडी की उम्र ज्यादा होने के कारण थोड़ा हिचकिचाते हैं, लेकिन यहाँ भी मैडी 2-4 अच्छी बातें करके इन्हें मना लेती है और फिर अपने लड़के के बारे में बताते हैं। वो अगले साल प्रिंसटन जाने वाला है। हम चाहते हैं कि वो कॉलेज जाने से पहले उसे वहाँ के तौर तरीके आना चाहिए और कहते हैं अगर तुम ऐसा कर दी तो वो गाड़ी तुम्हारी हो जाएगी। और उसे भी कहते उसे इसके बारे में बिल्कुल भी भनक नहीं लगना चाहिए, नहीं तो हमारा मिशन फेल हो जाएगा। फिर अगले सीन में हम उसी लड़के को देखते हैं जिसे मैडी डेट करने वाली होती है। हम देखते हैं कि पारसी अपने साइकिल से अपने रेस्क्यू फ्रेंड ऑफिस में जाता है। यहाँ पर कुत्तों को ये पालते हैं और जिस किसी को भी कुत्ते की जरूरत होती है यहाँ से अडॉप्ट कर लेकर जाता है। यहाँ पर मैडी पहले से ही आई होती है। पारसी अंदर जाके कुत्ते को जब खिला रहा होता है तो मैडी एक कुत्ते को अडॉप्ट करने के बहाने पारसी से मिलती है। जिसके बाद पारसी मैडी की डिटेल लेने के लिए ऑफिस में लेकर जाता है, जहाँ मैडी से सारा डिटेल लेता है। फिर मैडी अपने अदाओं से इसे अपने बस में करने लगती है। पारसी समझ जाता है लड़की कुत्ते अडॉप्ट करने के लिए नहीं आई है, बस मेरा टाइम बर्बाद कर रही है। फिर पारसी कहता मेरा टाइम हो गया, मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो मैडी कहती है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। जिस पे पारसी पूछता है तुम मेरा घर कैसे जानती हो, तो मैडी बताती है तुम्हारे बैग पर लिखा है। फिर दोनों बाहर आते हैं। हम देखते हैं मैडी अपनी फ्रेंड सारा की गाड़ी लेकर आई होती है, जिसमें दोनों बैठकर घर जाने लगते हैं। मैडी पारसी को इसके घर न ले जाकर अपने घर ले जाने लगती है, जहां पारसी गाड़ी में एक चाकू देकर समझता है कि उसे इस लड़की ने किडनैप कर लिया है। फिर तुरंत हेल्प के लिए पुलिस को एसएमएस करता है, लेकिन तभी मैडी फोन को छीन लेती है और पारसी और डर जाता है। तभी अपनी बचाव में मैडी की आंखों में स्प्रे मारने लगता है, जिससे मैडी की आंखों में बहुत ज्यादा जलन होने लगती है। तो मैडी कहती है सब तुम क्या कर रहे हो। तब पारसी कहता तुमने मुझे किडनैप क्यों किया। जिस पर मैडी बताती अगर तुमको किडनैप भी करना होता तो मैं तुम्हें अपना डिटेल क्यों बताती। फिर पारसी समझ जाता और मैडी की हेल्प करता है और उसके साथ डेट पर जाने के लिए कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं मैडी अपनी फ्रेंड सारा के साथ होती है और पारसी के कारनामों के बारे में बताती है।
और अगले दिन डेट पर जाने के लिए सारा के हस्बैंड से गाड़ी मांगती है। फिर सीन कट होता जहाँ हम देखते हैं पारसी सूट बूट पहनकर पहली बार किसी लड़की के साथ डेट पर जाता है, इसलिए बहुत घबराता है। मैडी पारसी को इस कपड़ों में देखकर शौक हो जाती है। फिर दोनों यहाँ पर बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं और मैडी ड्रिंक भी बहुत ज्यादा कर लेती है, जिसके बाद दोनों बीच पर एंजॉय करने के लिए जाते हैं। क्योंकि काफी रात हो चुका था इसीलिए पारसी अपने घर जाने के लिए कहता है, लेकिन मैडी कहती है बस थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं फिर घर चलते हैं। फिर स्विमिंग करने के लिए दोनों पूरा कपड़ा निकाल देते हैं और स्विमिंग करने के लिए जाते हैं। फिर दोनों जैसे एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं, फिर कुछ लोग आकर इनको डिस्टर्ब कर देते हैं और इनको परेशान करने के लिए इनका कपड़ा लेकर जाने लगते हैं। क्योंकि दोनों पूरी तरह से नंगे होते इसलिए दोनों बाहर भी नहीं आ पाते हैं। लेकिन फिर मैडी को गुस्सा आ जाता है और मैडी पानी से बाहर आकर एक एक करके सभी को धूल चटा देती है और फिर से पारसी के पास आ जाती है और पारसी के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होना चाहती है। पर पारसी मैडी के हौसी रूप देखकर काफी डर जाता है और ऐसा करने से मना करता है। और फिर मैडी गुस्से में पानी से बाहर आकर गाड़ी में बैठकर जाने लगती है और फिर पारसी आता और मैडी से अपना फोन मांगता है अपने पेरेंट्स को कॉल करने के लिए, लेकिन मैडी फोन नहीं देती है और गाड़ी लेकर जाने लगती है। और फिर पारसी गाड़ी को रोकने के लिए गाड़ी के आगे आ जाता है, पर मैडी गुस्से में गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा देती है। लेकिन इसकी किस्मत अच्छी होती है और ये बच जाता है और कूदकर गाड़ी के बोनट पर आ जाता है। लेकिन मैडी से नंगे ही पूरी सीटें घुमाती है। यह देखकर पुलिस इनके पीछे लग जाती है, लेकिन ट्रेन क्रॉस की वजह से बच जाते हैं। और फिर मैडी पारसी को अपने घर लेकर जाती है और दोनों अपने कपड़े चेंज करते हैं। पारसी मैडी घर की तारीफ करता है, तभी उसे कुर्सी पर मैडी की बारात दिखती है, जिसे मैडी ने उसे जानबूझकर वहाँ पर रखी थी। और फिर मैडी इंटीमेट होने के लिए पारसी का मूड बनाने लगती है। चूँकि पारसी पहली बार किसी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा होता है, इसलिए घबराहट की वजह से पारसी के शरीर पर रेशेज आ जाते हैं, जिसके बाद मैडी पारसी के शरीर पर दवा लगाती है। और फिर अगले दिन दोनों साथ में बहुत इंजॉय करते हैं और पारसी मैडी को काफ़ी गिफ्ट देता है और दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। बात करते करते दोनों एक दूसरे के साथ किस करने लगते हैं। फिर पारसी अपने फ्रेंड जोड़ी से मिलाने के लिए लाइट हाउस लेकर जाता है। जोड़ी नाम सुनकर मैडी को लगता है कि पारसी किसी लड़की से मिलाने के लिए लेकर जा रहा है, पर वहां जाने के बाद पता चलता कि वो एक लड़का है। और फिर तीनों एक दूसरे के साथ काफी बातें करते हैं। और फिर पारसी जब कुछ लाने के लिए जाता है तो जोड़ी मैडी से कहता है कि तुम मेरे दोस्त से जितना जल्दी हो सके दूर चले जाओ। अगले सीन में हम देखते हैं सारा मैडी के घर आई होती है, जब मैडी सारा को एक गिफ्ट देती है। क्योंकि सारा प्रेग्नेंट होती है और एक गिफ्ट उसके बच्चे के लिए होता है और सारा को एक गिफ्ट काफी पसंद आती है। और फिर सारा पारसी के बारे में मैडी से पूछती है, जिस पर मैडी कहती हम दोनों काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं और आज रात हम दोनों साथ में डिनर पर जाने वाले हैं। अगले सीन में हम देखते हैं दोनों एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर डिनर करने के लिए जाते हैं, जहां पर डिनर करते हुए बहुत सारी बातें करते हैं। और फिर तभी पारसी की स्कूल फ्रेंड इटली आती है। फिर दोनों काफी बातें करते हैं। इटली कहती है मैंने सुना तुम प्रिस्टेन जा रहे हो, मैं भी वहीं जा रही हूँ। इन दोनों को बातें करते मैडी को काफी जलन होती है। इटली पारसी को एक पार्टी में इनवाइट करती है और कहती है पार्टी में प्रिस्टेन जाने वाले बहुत से लड़के मिलेंगे, लेकिन मैडी पार्टी में जाने के लिए मना करती है। इस बात को लेकर दोनों में काफी रोक झोंक हो जाता है और मैडी की बात न मानकर पारसी पार्टी में चला जाता है। क्योंकि पार्टी 15 से 20 साल की लड़के और लड़कियों की होती है, लेकिन मैडी 35 साल की थी। मैडी फिर भी बिना सोचे पार्टी में घुस जाती है। फिर मैडी पारसी को ढूंढने लगती है, तभी एक लड़का इसकी उम्र पूछता है। इसका उम्र जानने के बाद इसका वीडियो बनाने लगते हैं और यहाँ से जाने के लिए कहते हैं और परेशान करने लगते हैं, लेकिन मैडी इनकी कोई बात नहीं सुनती है। फिर काफी ढूंढने के बाद मैडी को पता चलता है पारसी इटली के साथ ऊपर के रूम में है। फिर मैडी ऊपर आकर गुस्से में दरवाजा तोड़ के इन दोनों के पास आ जाती है और यहाँ से पारसी को लेकर घर आती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि पारसी अपने पेरेंट्स के साथ में होता है और फिर एलिसन कल के पार्टी के बारे में पूछती है, जिस पर पारसी कहता है कल का पार्टी बहुत ही अच्छा रहा। लेट कहता चलो मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ दूं, तो पारसी कहता क्यों ना आज मैं खुद ही गाड़ी चला कर जाऊं, क्योंकि मुझे लाइसेंस भी तो लेना है, इससे थोड़ी मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। इतना सुनकर दोनों काफी खुश होते हैं। पारसी कहता मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम मैडी है, उससे लॉन्ग डिस्टेंस बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं प्रिस्टेन नहीं जाऊंगा। यह सुनते ही दोनों शौक हो जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा प्लान इसे प्रिस्टेन भेजने के लिए बनाए थे। अब इनका यह प्लान फेल होते हुए दिखाई दे रहा था। फिर मैडी को कॉल करते हैं और कहते हैं तुम
तुम अब गाड़ी रख सकती हो, बस तुम्हें उसे पिस्टन जाने के लिए मनाना होगा। और हम देखते हैं इन दोनों की बात पारसी सुन लेता है और फिर कुछ समय के लिए वो सदमे में चला जाता है और फिर किसी तरह से अपने आप को संभालता है। फिर अगले दिन पूरी सच्चाई जानने के लिए अनजान बना रहता है। मैडी को घर बुलाता है और फिर तीनों से काफी रूडली बातें करता है और यहाँ से उठकर बाहर आ जाता है। यहाँ हम देखते हैं पारसी और पारसी का दोस्त मिलकर गाड़ी को पूरी तरह से तहस नहस कर देते हैं। जिस गाड़ी के लिए मैडी ने इतना सब कुछ किया ये वही गाड़ी होती है। और फिर पारसी अपने रूम में आ जाता है। फिर मैडी थोड़ी देर बाद पारसी के पास आती है, जिसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं। पर पारसी मैडी के आगे 1 मिनट भी नहीं टिक पाता है और कहता है मैंने तुम्हारी गाड़ी के साथ तोड़फोड़ किया है। और मैडी को काफी बुरा भला कहता है और मैडी से काफी नफरत करने लगता है। फिर पारसी से बिछड़ने के बाद मैडी काफी सैड रहने लगी थी। फिर सीन कट होता जहाँ गैरी फिर से आता है, लेकिन इस बार गाड़ी ले जाने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए आता है। ये वही गाड़ी होती है जिसके लिए मैडी ने इतना सब कुछ किया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं पारसी अपने पेरेंट्स से काफी रूडली बातें करता है, काफी बुरा भला कहता है। इधर मैडी को फिर से एक और नोटिस आता है। हम देखते हैं कि इसका सेविंग गोल मात्र 22% बचा था और इसे जल्द से जल्द 100% पूरा करना होगा, नहीं तो इसका घर जब्त हो जाएगा। फिर मैडी वही टूटी फूटी गाड़ी चलाकर अपने घर को बचाने की कोशिश करती है। इधर पारसी फिर से पहले जैसा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मैडी दिन में बार में काम करती है और रात में गाड़ी चलाती है ताकि वो अपना घर बचा सके। फिर 1 महीने लगातार मेहनत करने के बाद मैडी अपना गोल अचीव कर लेती है। घर वापस मिलने की खुशी में पार्टी करती है और सारा कहती है हम लोग ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। दोस्तों जरा सा इनका अपना घर नहीं, ये लोग किराए घर में रहते हैं क्योंकि इनके पास उतना पैसा नहीं था कि वो अपने लिए घर ले सके। वहीं पर मैडी का एक्स बॉयफ्रेंड मिल जाता है और फिर मैडी उसे अपने घर लेकर जाती है और दोनों मिलकर टपाटप के भरपूर मजे लेते हैं। फिर सीन कट होता और हमें कुछ दिनों का बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं मैडी अपने घर को बेचकर अपनी कार को छुड़ा लेती है और पारसी को ढूंढने के लिए निकल जाती है। और कई दिनों तक ढूंढने के बाद फाइनली पारसी मिल जाता है और उसे अपने की गई गलती के लिए माफी मांगती है। और पारसी मैडी की कोई बात नहीं सुनता और कार में बैठकर जाने लगता है। और फिर यहाँ पर मैडी पारसी को रोकने के लिए कार के बोनट पर चढ़ जाती है, लेकिन पारसी गुस्से में कार को स्पीड में चलाने लगता है और कार को चलाते चलाते एक बीच पर पहुंच जाते हैं। और फिर पारसी कार एक बीच पर लगे शॉप से टकराकर मैडी के कपड़ों में आग पकड़ लेता है। अब पारसी मैडी को बचाने के लिए कार को पानी के अंदर लेकर चला जाता है, जिससे मैडी की कपड़ों की आग बुझ जाती है। और यहाँ पर दोनों एक दूसरे से अपना प्यार का इजहार करते हैं और फिर दोनों यहाँ से कहीं दूर जाने का डिसाइड करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि मैडी ने अपना घर सारा से बेची होती है और वो भी काफी कम पैसों में। दूसरी तरफ हम देखते अपना बैग पैक कर अपने मॉम डैड से मिलकर घर से बाहर आता है, जहाँ मैडी पहले से ही पारसी का घर के बाहर इंतजार कर रही होती है। फिर दोनों कार में बैठकर दूसरे शहर में रहने के लिए निकल जाते हैं। और फिर दोस्तों मूवी यही समाप्त हो जाती है। दोस्तों आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा आप सबको ये मूवी एक्सप्लेन वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।